हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज मैं आपको त्रिकोणमिति का फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, वो भी एकदम आसान और सरल तरीका से। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे वीडियो पे स्किप नहीं कीजिए और आप कंसंट्रेशन बना के रहिए। देखिए किस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB 24 सेंटीमीटर और BC क्या है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? साइन A का और कॉस A का। 2 नंबर में साइन C का और कॉस C का। ये अलग अलग है, यहाँ पे कोमा है, ठीक है ना, बीच में इंटू नहीं है, ये अलग अलग है। 1 नंबर में आपको साइन A का मान बताना है और कॉस A का बताना है, ठीक है ना। तो ये लंब, आधार और कर्ण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। और मैंने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछे तो तुरंत आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है और उनके भुजाओं का नामकरण कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज क्या है? त्रिभुज ABC और इसमें B जो है वह क्या है? समकोण है। तो B यहाँ पे देखिए, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ये जो कोण है ये समकोण है, यानी 90 डिग्री है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण B से करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन 1 नंबर में हम लोग देखेंगे कि थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो थीटा के जगह पे देखिए, फिगर बनाते समय ये भी ध्यान रखना है कि थीटा के जगह पे क्या लिखा हुआ है। थीटा है कि ए है, बी है, सी है या अदर कोई नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे ए है, तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे B हम ले चुके हैं, अब लेना है हम लोग को A और C। तो न्यून कोण देखिए, थीटा जो है वह यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अर्थात कोण A के सापेक्ष हमें लंब, कर्ण और आधार को क्या करना है, डिनोट करना है, ठीक है ना। उसी के हिसाब से हमको उसका नामकरण करना है, उसी के हिसाब से उसका मान भी रखना है, क्योंकि यही त्रिकोणमितीय, यही कोण त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करेगा, बांटेगा, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे बताए थे कि यहां नीचे वाला जो कोण होता है न्यून कोण, वह उसी कोण को आप क्या करेंगे, न्यून कोण डिनोट करेंगे। तो आपको बनाने में क्वेश्चन या उसका जो भी है नामकरण करने में सहूलियत होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये ले लिए और B यहाँ पे है, तो बचा जो कोण उसका नामकरण क्या कर देंगे, C कर देंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुरानी कोण जो है, पुराना कोण मीन्स 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और कर्ण कहेंगे, और कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जो नया कोण बनता है न्यून कोण, यानी जिस कोण के सापेक्ष हमें काम करना है, उसके सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं। और जो भुजा बच जाता है उसे हम किससे सूचित करते हैं, B से, अर्थात वह आधार होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज जो है ABC, उसके भुजाओं का भी नाम पता चल गया कि कौन कर्ण है, कौन आधार है और कौन लंब है, ठीक है। तो आप फिगर किसके लिए बना लिए, फिगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है इसका मान बताना है, ठीक है ना। और उसका कोण जो थीटा के जगह पर जो ये दिया है उसके सापेक्ष हम लोग क्या किए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AB 24 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे खूब गौर से देखिएगा, यहाँ पे B है, क्या है, यहाँ पे B है।
तो ये भी 24 है, अर्थात हमारा बी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक और भुजा की माप दी हुई है बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे लंब जो है वह क्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाओं की माप दी होती है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, अर्थात हमें कर्ण यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए हमें कर्ण ज्ञात करना होगा, वो भी पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व क्या कैसे किया जाता है ये समझिए। हमारा फिगर का काम यहाँ पे जो भी था वो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के अनुसार हमारा फिगर यहाँ पे तैयार है, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ थीटा के जगह क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब जब न्यून कोण बदलेंगे तब तब हम लोग भुजाओं के नाम को भी बदलेंगे, ठीक है ना। और बदलता कौन है, पी और बी, यानी लंब और आधार, एच जहां है वहीं पे रहे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। फिगर तो हमारा तैयार हो गया, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है। खूब बढ़िया से जो लिखा रहता है पहले उसको, जो दिया है नहीं क्वेश्चन में या क्वेश्चन में जो चीज लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। कोण बी समकोण है, साथ में क्या है ए बी 24 सेंटीमीटर और बाबू बीसी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये क्या किया है, दिया है। अब बताइए त्रिभुज के दो भुजाओं की माप दी हुई है तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ए बी दिया है, बीसी दिया है, एसी नहीं दिया है, तो एसी यानी कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर। एक काम कीजिए, इसको शॉर्ट में पहले लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। एच हमें निकालना है, क्या निकालना है, एच। तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके भुजाओं की माप रख देंगे, यानी एच जो है वह कौन सी भुजा है, एसी, ध्यान लगा के रखिए, ठीक है ना। एसी बराबर पी, देखिए पी कौन सी भुजा है, बीसी भुजा पी है हमारा, तो यहाँ पे बीसी लिखेंगे, पी की जगह बीसी लिखेंगे, लेकिन पी का घात कितना है 2 है, तो इसलिए बीसी का भी घात 2 होगा और प्लस बी यानी आधार, ठीक है ना। तो आधार यहाँ पे ए बी, देख लीजिए ए बी का माप कितना है 24, अर्थात ए बी पहले यहां लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पे आप क्या करेंगे, ए बी लिखेंगे, ए बी, लेकिन बी जो है, ए बी जो है, ठीक है ना, ये भुजा बी जो बी से डिनोट किया गया है, लेकिन बी का यहाँ पे ए बी लिख दिए और बी का घात 2 है, इसलिए ए बी का भी घात क्या करेंगे 2 लिखेंगे। चलिए बहुत आसान है, बार बार आपको इसमें तो बहुत सारा पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए होंगे और तरीका बताए होंगे, ठीक है ना। एकदम उसी का इस्तेमाल करते रहिए। बीसी भुजा की लंबाई कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, और प्लस ए बी का देख लीजिए, ए बी कितना दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। जिन संख्याओं के घात 2 होते हैं उन्हें हम 2 बार गुना करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एसी बराबर, ठीक है ना, रूट अंडर 7 का स्क्वायर 2 है, तो 7 गुना 7, 7 सते 49, प्लस यहाँ पे 24 का घात 2 है, तो 24 गुना 24 576 होता है। आप देख लीजिएगा 2 बार गुना करके 24 गुना 24 आ जाएगा, देख लीजिए। 49 में कितना जोड़ देना है 576, जोड़िए 9 6 15 के 5 और 7 4 11 1
12 का 2 हाथ में 1 और 5 1 कितना हो जाएगा 6। और आप जानते हैं 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 होता है। क्या होता है 25 और ये 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे AC हमारा कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। और AC को किससे डिनोट किए हैं H से। अब बताइए तीनों भुजा की माप जब पता लग गया तो क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है जिसमें हमें साइन A का मान बताना है और कॉस A का, तो एकदम आसान है। नहीं, पिछले वीडियो में तो भरमार है, बहुत सारा इस तरह के टाइप्स को पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। प्रश्न से किस प्रश्न में 1 नंबर में देखेंगे क्या लिखा हुआ है साइन A, साइन कॉस टैन, यही ना नाम है इस तीनों उंगली का। तो प्यारे बेटा, साइन पहला बार है तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्यारे और हेलो, अर्थात क्या होगा P/H। देखिए हम डायरेक्ट P/H लिख सकते हैं, लेकिन बार बार हम इस उंगलियों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि आप भी इस जो भी तरीका है इसका आपको भी आदत लग जाए और आप कभी इस फॉर्मूला को नहीं भूले। जहां भी आए फॉर्मूला तुरंत आप उंगलियों पर गिनकर और इस फॉर्मूला को आप लिख दें, ठीक है ना। नहीं तो डायरेक्ट P/H लिखते फिर पढ़ाने का मतलब क्या रह जाए, पढ़ाने का मतलब क्या रह जाएगा कि जब हम डायरेक्ट लिखेंगे आपको कोई तरीका नहीं बताए, आपको कोई पाथ रास्ता नहीं बताए, ठीक है ना। एकदम नाम पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, पूरा नाम उंगलियों पर ध्यान रखिएगा। चलिए P का मान देख लीजिए, फिगर से उठा लीजिए। P का मान 7 सेंटीमीटर है और H अभी 25 आया है। आपका एक आंसर तैयार हो गया। और इसी में कोमा देके cos A का मान रखा हुआ है बाबू, cos A का भी मान आप ही को बताना है। तो cos sin cos दूसरा नंबर है। तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो देख रहे हैं बोल, तो इस पर देखिए क्या आ रहा है प्यारे बेटा B, हेलो हेलो H आ रहा है H, यानी B/, क्या आएगा H। बस फिगर से देखिए B का मान कितना है 24 और H का मान बाबू कितना है 25, तो लिख दीजिए यहाँ पे 25। ये हो गया आपको साइन A का अनुपात और cos A का अनुपात। आपका आंसर दूसरा क्या हो गया वो भी रेडी हो गया, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन 2 नंबर दिए, एक काम कीजिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट्स बढ़िया से बना सके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि 2 नंबर में साइन C का और cos A है, साइन cos A, लेकिन गौर से देखिए यहाँ पे ध्यान लगा के देखिए, ठीक है, कि यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है C लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये थीटा के जगह पर C लिखा है, अर्थात कह रहा है P और B और H तो फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में, लेकिन P और B अभी बदलेंगे, किसके सापेक्ष रखना है तो कोण C के सापेक्ष, यानी न्यून कोण जो बनेगा वह नया कोण जो बनेगा वह C पर बनेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, एक फिगर और हम लोग तैयार कर लेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है, जितना नाम दे उतना हम लोग फिगर तैयार करते हैं, ठीक है ना। और नाम कितना देगा, 2 ही न्यून कोण होता है, 2 दे सकता है। चलिए ये तो हो गया है, हम वही मिटा रहे हैं जहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, ठीक है। थोड़ा भी मत घबराइए, लंबा नहीं है, इसको समझा के आपको बता रहे हैं, कभी आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है ना, कभी मिस नहीं होगा। चलिए अब 2 नंबर के लिए, इस 2 नंबर के लिए एक और समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। यहीं पे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे बना लीजिए। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा H होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा A था, यहाँ पे C और ये B। सेम इसी तरह का फिगर तैयार कर ले।
लेकिन अब की बार यहां न्यून कोण ना देके कहां पे देंगे, सी पे। ध्यान रखिए यही लॉजिक है, यहां पे न्यून कोण नहीं देके कहां पे न्यून कोण देंगे, सी पे, क्योंकि यहां पे न्यून कोण यहां थीटा के जगह क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस न्यून कोण के सापेक्ष हम लोग भुजाओं का नामकरण कर देंगे। देखिए इसके सामने वाली भुजा, कोई भी नया कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होता है, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, जो बच जाता है वो हमारा आधार होता है, जिसे बी से सूचित करते हैं। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये लंबाई है, ए बी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, एसी 25 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर। नाम चेंज हुआ उससे मतलब नहीं है, लंबाई ना घटता है ना बढ़ता है। नीचे यहाँ 24 है तो यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, 24 सेंटीमीटर। और एच हमारा 25 है तो 25 सेंटीमीटर रहेगा, और बी 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर, यानी हमारा बीसी 7 है तो 7 रहेगा, ए बी 24 है तो 24 रहेगा, एसी 25 सेंटीमीटर है तो 25 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, सब जगह हिंदी में ही लिख देंगे, क्वेश्चन में जिस ढंग से लिखे उसी ढंग से आप भी लिखिएगा। ठीक है ना। ये नहीं कि P यहां से यहां आया तो P 7 था तो 7 लेके यहां चल गए, तो फिर मतलब ही क्या रह जाए, फिर मान वही का वही रह जाएगा। ए बी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ए बी हम 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, अब वहां P आए चाहे B आए, ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो है और रहेगा। ठीक है ना। उसी तरह अब मान लीजिए यहाँ पे B 24 सेंटीमीटर है, B यहाँ आया तो 24 आप यहाँ ला दीजिएगा, नहीं ये तो एकदम अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो मेरा BC बदला थोड़ा है, BC जितना है वही है, केवल हम नाम बदले हैं, वो भी न्यून कोण C के सापेक्ष। बहुत अच्छा से समझ आ रहा होगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इस पर मैथ का भूकंप आने वाला है, मैट्रिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ नहीं और सब्जेक्ट आने वाला है, तैयार रहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे 2 नंबर पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से किसको सॉल्व करना है, 2 नंबर में साइन सी लिखा है बाबू, साइन सी हो थीटा हो कुछ भी हो, साइन का 1 नंबर साइन है, साइन का फॉर्मूला प्यारे और हेलो यानी P/H होता है, तो P/H इसका भी होगा बाबू। P का मान अब इसमें ना देखेंगे, नीचे वाला में देखिए P का मान क्या है 24, H का मान क्या है 25, H का मान क्या है 25 दिया हुआ है। ठीक है, बस यहां पे ध्यान दीजिए, ये P का मान 24 है और H 25 है। एक आंसर हम लोग का यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, cos C है, C रहे चाहे A रहे चाहे थीटा रहे चाहे PQR कुछ भी रहे, साइन cos दूसरा बेटा है यानी दूसरा नाम है, प्यारे बेटा हेलो हेलो, B आया और नीचे H आया। पहला बार बोलेंगे ऊपर, प्यारे बेटा B ऊपर नहीं, हेलो हेलो दूसरा बार बोलेंगे तो नीचे। ठीक है ना। B का मान बाबू कितना दिया है, B का मान दिया है 7, H का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ पे H का मान है 25। ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर तैयार। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है आपको यह क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरे वीडियो पे और मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नए अंदाज में।